सवाल ये उठता है, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर सूरत में जो स्थिति है, सड़क पे जो स्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? यानी आप ये कहें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तालमेल का ना होना, या ब्यूरोक्रेसी? कौन जिम्मेदार है? या सूचना वहां तक ना पहुंच पाना? इन तमाम सारी चीजों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं पहला चांस देता हूं। 20 सेकंड वो, जफर इस्लाम 20 सेकंड, प्रोफेसर अविजेश 20 सेकंड, उसके बाद एलजेपी 20 सेकंड एंड देन सतीश जी 20-20 सेकंड। जी, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी। जी प्रतीक जी, मैं भी अहमदाबाद से हूं और जिस प्रकार का बुरा यहाँ पे मंजर हो रहा है 2-3 दिन से, आप सोच नहीं सकते वो हाल हो रहा है। जिस प्रकार से सरकार द्वारा रोज नए ऑर्डर आ रहे हैं, कल अफरा तफरी पूरे अहमदाबाद में मच गई क्योंकि बता दिया सरकार ने कि आप दूध और दवाई के सिवा बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, सारे लोग रोड पे आ गए क्योंकि सब घबरा गए कि नेक्स्ट 10 दिन हम क्या करेंगे। आपने मजदूरों की बात की, वहां पे भी वही हाल है, कोई डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं है सरकार का। आपने बताया कि आप ट्रेन चला रहे हैं, अब जब हमने भी बताया कि हम चलिए, हम समझ सकते हैं कि सरकार के पास उतना फंड ना हो या जो भी बात हो, हम लोग ने बताया कि टिकट के पैसे हम देंगे तो भी ट्रेन नहीं चल रही है। देखिए, मजदूर जो पहले लॉकडाउन के बाद इतने ज्यादा मेंटली परेशान हो गए, अब वो रुकने को तैयार नहीं है। आपको एक व्यवस्थित, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उतने लोगों को इन्फॉर्म करें, उसी टाइम पे वो लोग आए। जब आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे, जब लोगों का कॉन्फिडेंस आपकी बात से चला जाएगा, तभी अफरा तफरी। रोहन जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप दे दें। मैं जफर इस्लाम साहब अगर आप बोलेंगे। रोहन जी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने वो सहयोग नहीं किया जो सहयोग कर सकते थे, बल्कि सूरत में कहीं ये आरोप लगाया जाता है सूरत में आपने चीजों को और बिगाड़ दिया। रोहन गुप्ता जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारा कभी ये मंशा हमारी नहीं थी। आज भी हमारे लोगों ने रेलवे का पैसा देकर सब ट्रेनें रवाना की, हम सरकार के साथ करें। प्रतीक, ये नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। अगर रेलवे के ऑर्डर में ये नहीं आता कि पैसे मजदूरों को देने हैं तो हमको क्यों करना पड़ता, बताइए। नहीं करनी हमको राजनीति, हम सरकार के साथ हैं। अफरा तफरी को रोकें, अभी लोगों की जान बचानी है। मजदूरों को या तो आप कॉन्फिडेंस दें कि यहाँ पे वो सुरक्षित है तो वो लोग रुकेंगे। जब उनका कॉन्फिडेंस चला गया है सरकार में से, जब वो लोग अपने घर पे जाना चाहते हैं तो सरकार व्यवस्था करे। दो में से एक चीज तो सरकार को करनी पड़ेगी। या तो उनको आत्मविश्वास देके, नहीं प्लीज आप यहाँ पे रुकिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, या फिर उनको घर पे भेजिए। आपने दोनों के बीच में मजदूरों को लाके रखा है, और जब तक ये परिस्थिति ये रहेगी कि सरकार जफर इस्लाम साहब, जवाब दो इनका। 1 मिनट तो इन्होंने ही ले लिया पूरा, लेकिन जनाब जवाब मैं यही स्थिति है। मैं जब आप ऑफकोर्स जफर साहब आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपको 20-22 सेकंड आपके पास भी है। जब रोहन जी बोल रहे थे तो मैं उम्मीद कर रहा था, कि वो महाराष्ट्र की स्थिति को भी क्लियर करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं आऊंगा जब डिबेट ओपन होगी तो रोहन को पूरा टाइम मिलेगा। जफर इस्लाम साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ये राजनीति का वक्त नहीं है, और जब इस तरह की सिचुएशन हो, पैंडेमिक की हो, महामारी की सिचुएशन, कर कौन रहा है जफर भाई? ये कर कौन रहा है? आप भी कह रहे हैं राजनीति का समय नहीं, वो भी कहते हैं राजनीति का समय नहीं, तो कौन कर रहा है? सड़क पे तो मजदूर है। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सड़क पे मजदूर है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये जो इन लोगों ने कहा कि मैं किराया देंगे, ये सबसे बड़ा राजनीतिक चाल चलने की कोशिश करेंगे, तो जिसको स्टंट बोलते हैं। और हर स्टंट जो है कांग्रेस पार्टी का बैकफायर होता है, इसलिए कि सोची समझी राजनीति नहीं है, ये गलत तरीके से राजनीति करते हैं, समाज में कहीं ना कहीं बिखराव लाने के लिए। जिस तरह से सूरत में आपने सही बयान किया, सूरत में भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज मैं कहता हूं कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ना होने के बदले एक इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर की तरह बिहेव किया। एक चुप रहिए, अभी मैं आप बात कर रहा था, मैं चुप रहा था, सुन तो लीजिए। कांग्रेस का गुणगान बाद में कर लेना। रोहन जी, सुन तो लीजिए। तो बता दो। आप जितना बेवकूफी करेंगे भारतीय जनता पार्टी को आप फायदा होगा। आपके नेता, आपके राजनीतिक लीडर जितनी गलतियां करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ, अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जब इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि जहाँ पर पैसा सरकार दे रही है, लेकिन आप गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हम पैसा देने की कोशिश करेंगे। हकीकत तो यह है कि सोनिया गांधी को रोहन जी सुने, रोहन जी जफर को, रोहन भाई जफर को बोलने दीजिए, जफर भाई को बोलने दीजिए। देखिए, मैंने इनके टोका टोकी नहीं किया, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज जफर भाई बोलना दीजिए। आज इनके राज में महाराष्ट्र में देखिए, साइन हॉस्पिटल में लाशों के बीच में जो है पेशेंट को रखा है।
ऐसी स्थिति है जहां चीफ मिनिस्टर अपने घर से नहीं निकल रहा है, अधिकारी अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, और मारामारी का हाल है मुझे तो दुख है। और आप अगर वहां हो चाहे वहां मुंबई के रोड पे निकलिए तो आपको लगेगा नहीं कि कहीं की पुलिस भी तैनात है। जिस तरह से होना चाहिए था उनको प्रेजेंस उसका बिल्कुल नहीं है, और सड़कों में लोग घूम रहे हैं, लोग चारपाई बिछा के बैठे हैं। उससे समझ में आता है कि प्रशासन बिल्कुल फेल है। फिर भी मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक वर्कर्स का सवाल है, देखिए 161 गाड़ियां चली है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने जो उन्होंने सर्कुलर निकाला था, जो नोटिस निकाली थी, उसमें बिल्कुल साफ किया था सिर्फ उन मजदूरों के लिए जिनके घर में कोई ऐसी तकलीफ है, जिनका जाना बहुत जरूरी है, उनके लिए। अगर 14 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स हैं जो वापस जाना चाहते हैं, तो क्या किसी तरह से भी आप बताइए, रोहन गुप्ता के पैसा देने से या किसी और साधन से क्या पॉसिबल है कि 14 करोड़ मजदूरों को एक साथ भेजा जा सके? जाहिर है व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं। आज भी रोहन 161 श्रमिक जबर भाई 1,60,000 लोग अभी मजदूर को फेरी के ले जाया जा चुका है, और भी लोग ले जाया जा रहा है।